हाय। सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन वेट लिस्ट का वेट आखिर कब तक। एज यू नो कि मैंने कैट 2023 से साइन आउट कर दिया था, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ ना कुछ मैं अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली चैनल, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अपडेट मिलती है। दो मैंने एक्सर आई के तो ग्रुप क्रिएट कर दिया है, बट बाकी किसी और के लिए मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया था। तो मैं चाहता था कि क्यों ना, या चाहता हूँ कि अगले साल हर एक का ग्रुप क्रिएट हो, कि आपकी जो एंजाइटी है, मैं समझ सकता हूँ जो वेट लिस्ट में है उनका मूवमेंट कब होगा, कैसे होगा, उस मोमेंट को, इस पल को मैंने भी जिया है। तो मुझे पता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और मैंने इसे हर एक साल जिया है। आपको आपके वेट लिस्ट का चिंता है कि मेरा कब होगा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जिनका कब होगा। आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मेरे दो क्लोज जो अपने ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने कन्वर्ट किया है ओल्ड आयम्स को। तो ओल्ड आयम्स में मूवमेंट हो रही है, तो आगे भी मूवमेंट होगी। मैं एक एक चीज बताऊंगा, हर एक कॉलेज का बताऊंगा। बाई चांस मैं अगर कुछ मिस कर जाता हूं तो आप कमेंट करना, फिर मैं उसमें कमेंट करने की कोशिश करूंगा। एंड आपको मैं बता दूं कि 2023 को मैंने साइन आउट किया था, लेकिन जब तक भी मैं 2023 के साथ था, अभी भी हूं, अपने बेस्ट देने की कोशिश की थी। तो ये वीडियो है मूवमेंट वर्सेज नो मूवमेंट्स पे। क्या मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं? ऐसा तो नहीं है, मूवमेंट्स हो रही हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पे मूवमेंट्स ऑलमोस्ट नहीं हुई है। मैं उसके में बात करूंगा कि उसका क्या फ्यूचर है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो वीडियो को पूरा देखना, आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स इसमें क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो में आपसे नहीं बोलूंगा कि आप लाइक कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, करना है तो कर दीजिए, कमेंट कीजिए, वो आपके ऊपर है। प्लीज डू नॉट डिसलाइक और हैटर्ड मैसेज मत डालो कि सर आपने तो आई एम रांची में ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ, यू आर क्रिएटिंग रॉन्ग होप, ऐसा ये सब मैसेज आई वोंट थिंक कि फॉर द एजुकेशन चैनल या फॉर मी आपको शोभा देती है। बिकॉज वी आर द ओनली वन, मैं बता रहा हूँ, इंडिया में एक सिंगल पर्सन मैं खड़ा हूँ, एजुकेशन खड़ा है, जो आपको कैट के बाद भी सपोर्ट करता है और कैट के पहले भी सपोर्ट करता है, और कोई भी नहीं है। मैंने रायम रांची को लेकर वीडियो बनाया था। डाटा इज सेट कि 92 to 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि पुराने को फॉलो करे, बट आई एम रांची में कुछ अपडेट्स आ गए जिसकी जानकारी मुझे उस टाइम तक नहीं थी। उसके बाद जानकारी मिली, उसमें काम कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सर आप इंदौर पे क्यों नहीं बात करते हो, आई एम इंदौर को क्यों नहीं बोल रहे हो, आप आईएमआई को क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मैं आज इंदौर और आईएमआई के बारे में भी बात करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा कि आपको पता चल जाए। एंड दिस इज नॉट अबाउट द ओनली आरटीआई कि आप आरटीआई का वीडियो कहीं देखते हो तो पता नहीं चलता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकलती है। अगर आप मेरे साथ एक्सेल ग्रुप में कभी भी जुड़े हो, या एक्सेल का मैंने जो वीडियो बनाया था वो बस ये बताने को बताया था कि जब मैं किसी से जुड़ता हूँ, इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालता हूं, तो कितने हद तक सही होती है। तो यहां पे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं कि सिंस आपको ये जो हमारा एमबीए कंसल्टिंग है, कौन से कॉलेज के फॉर्म्स भरने चाहिए, क्या भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए, ये 98% जितने भी हैं, वी हैव अराउंड द 4000 पीपल जो एमबीए कंसल्टेंसी में हमारे साथ जुड़े थे। 98% पीपल ने बोला कि हाँ आपकी सारी की सारी बातें सही हुई, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरा तो हमारा सिलेक्शन हुआ। और हमने उसके जिस कॉलेज के फॉर्म्स नहीं भरे उसमें भी हमें ऐसा लगा कि शायद आपने जो बोला सही बोला, अगर हम फॉर्म भरते तो हमारा सिलेक्शन उसमें नहीं होता, पैसे बर्बाद जाते। तो एमबीए जर्नी आपके ओनली कैट प्रिपरेशन की बात नहीं है, ये आपके बी स्कूल पहुंचने की बात है। तो कैट 2023 के लिए मैंने एमबीए कंसल्टेंसी आफ्टर द कैट स्टार्ट की। इस बार कैट 2024 के लिए मैं एमबीए कंसल्टेंसी आज से स्टार्ट करता हूं। मैं आपको कैट के लिए भी गाइड करूंगा कि आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन सा मॉक्स देना चाहिए, किस मॉक्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैट के साथ भी। देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कॉलेज भरो। बहुत सारे लोगों ने एसपी जन आईएमआर का फॉर्म नहीं भरा, जो मेरे सीवी में थे, उनका एसपी जन आईएमआर से कॉल आता, कन्वर्ट होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, इस कॉलेज का फॉर्म भरो, और ये पर्सनली होगा, विथ मास डिसकंट्रीब्यूशन भी होगी। मैं आपको एक ग्रुप्स में ऐड करूंगा, वहां पे मैं आपसे बातें करता रहूंगा, मतलब मैं और मेरे रिप्रेजेंटेटिव आपसे बातें करते रहेंगे। तो अगर आप कैट 2024 के लिए सोच रहे हो, या आपके कोई भी जूनियर्स सोच रहे हैं और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हे हाय एक्स वाई जी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, तो उनको बोलो कि इस कंसल्टेंसी को ज्वाइन करें। कंसल्टेंसी का फीस बस, पिछली बार तो बहुत सिंपल सा था, 99 का था, बट यहां पे बहुत कुछ है। 499, लेस देन 500। आप बोलो उनको कि जाए ज्वाइन करे। यहाँ पे ओल्ड आईएम्स, आईआईटी सबके बारे में आपको बताया जाएगा, और थ्रू आउट बताया जाएगा कौन सा फॉर्म भरना है, इस मॉक्स के क्वेश्चंस में क्या है। मतलब हम लोग सारे मॉक्स को देखते भी रहेंगे, उसमें बताएंगे कि अच्छा ये मॉक्स लेना चाहिए आपको, ये मॉक्स शायद नहीं जा रहा है, इस मॉक्स से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको देख लो। कुछ मॉक्स आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने को मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा 499 में, कंसल्टेंसी में आपके साथ मिलेगी। बट यहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे बात
फ़ोन पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मैं अपडेट करूंगा जब इसका वीडियो मैं आप लेके आऊँगा। तो कंसल्टेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कोर्सेज में जाके आप ज्वाइन कीजिए, बिकॉज इसमें लिमिटेड सीट है, हमारी सर्वर लिमिटेड नंबर्स को ही सपोर्ट कर पाती हैं, तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करो। दिस इज फॉर द कैट 2024। कैट हो, जैट हो, स्नैप हो, एनमैट हो, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, बहुत कुछ है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया इसके बारे में, बट आप तो आए थे वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो चलो देखते हैं वेटिंग लिस्ट का क्या। ओल्ड आइम्स में मूवमेंट नहीं हो रही है? हो रही है। आज आइम इंदौर में भी कल रात को मूवमेंट हुई थी। हर एक ओल्ड आइम्स में मोर देन एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रही है ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस, और द अहमदाबाद का बफर कॉल मूवमेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, या एम बैंगलोर में जो लास्ट ईयर कुछ हुआ था उसके हिसाब से मूवमेंट हर एक जगह है। इंदौर में भी मूवमेंट चल रही है। मैं इंदौर में बातें करने से इसलिए बचता हूं कि इंदौर में कुछ हिडन कंडीशंस हैं जो मुझे नहीं पता चल पाती हैं, क्योंकि वहां के सोर्सेज कभी कभी आरटीआई वीडियो में भी, आरटीआई डेटा में भी कुछ गड़बड़ करते हैं। आरटीआई के बाद गड़बड़ करते हैं, मीन्स कि वो डेटा गलत नहीं देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन उनका जो जेड वैल्यू होता है वो कंडीशनल होता है। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं क्वेश्चंस, मतलब आपके वीडियो बनाने के लिए। मैं कभी भी फॉल्स होप के साथ वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं। अनटिल, मैंने हमेशा बोला है, अगर आप मुझको फॉलो करते हो तो जो मैं बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, 95% से 98% सही होता है। अगर वो कंडीशन ही चेंज कर दे तो क्या होगा। मैं आई एम रांची के बारे में बात करूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये हमारा है कि आपका आईएमआई में भी मूवमेंट, सॉरी आईएम इंदौर में भी मूवमेंट हुआ है। हर एक ओल्ड आइम्स में मूवमेंट हुआ और मूवमेंट स्लो है इंदौर में, बट ये आगे भी मूवमेंट्स होंगे। कल जो लिस्ट आई है उसके बाद भी लिस्ट अपडेट होंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। कितने मूवमेंट्स होंगे इंदौर का बोल पाना अभी भी मुश्किल है, बट बाकी जगह एक्सपेक्टेड जो थी हमारे, हमने बताया था जो लास्ट ईयर थी उससे ऊपर के मूवमेंट्स दिख रहे हैं और दिखते रहेंगे। सो ओल्ड आइम्स अपनी जगह पे अच्छी तरह से खेल रहा है। एक्सआरआई को तो मैं अभी तक भी फॉलो कर रहा हूं, हर एक दिन का अपडेट उनके साथ जाता है मेरा, मेरी टीम उन पे अपडेट करती है क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ लोग अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं मुझसे बी स्कूल कंसल्टेंसी या एमबीए कंसल्टेंसी या डायलमा के साथ, अभी भी डायलमा के कॉल्स में ले रहा हूं कि सर किस कॉलेज को ज्वाइन करे किस कॉलेज को नहीं ज्वाइन करे। अगर आपका एमबीए डायलमा है कि 2 कॉलेज कन्वर्ट हो चुके हैं या मुझको कैट 2024 जाना चाहिए, आप मुझसे बात कर सकते हो। इट हैज़ अ कॉस्ट, 499 डायलमा के कॉस्ट है, और कैश 2024 की पूरी कंसल्टिंग की कॉस्ट 499 है। तो कंसल्टिंग की कॉस्ट बहुत कम है, 499 आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमबीए में जो कॉस्ट होता है ना वो 20,000 प्लस होता है। मैं पूरा एक वीडियो लेके आऊँगा कि मिनिमम आपको 20,000 का तो खर्च लगेगा ही लगेगा फॉर्म भरने में। एक्सआई की मूवमेंट हो रही है, एक्सपेक्टेड मैंने ग्रुप में बता दिया है, वो आपका होगा ही होगा। आईएफटी में भी एज पर एक्सपेक्टेशन मूवमेंट होने के चांसेस हैं। आईएफटी का एक्सपेक्टेशन क्या है, अराउंड 60 to 80 मूवमेंट दिल्ली में तो कम से कम होंगी, कोलकाता में इससे डबल मूवमेंट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आईएफटी में भी अच्छे मूवमेंट दिखने के चांसेस है, बिकॉज आईएफटी कैट से हुआ है तो मान लो कि 60 to 100 मूवमेंट जाने के काफ़ी चांस है दिल्ली के। बीए में मूवमेंट होगी। रही बात की एमडीआई का मूवमेंट कब होगा और रांची का, जो बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एमडीआई ने बोल दिया है कि हम मूवमेंट नहीं देंगे, हमारी सीट पूरी तरह फिल हो गई है। तो देखो एमडीआई में सीट फुल हुई है अनडाउटेडली, लोगों ने वहां से पैसे भी विड्रॉ किए हैं, बट एमडीआई का विड्रॉल का जो हिसाब किताब है ना, जो प्रोसेस पूरा खाली होता है दैन वो वेटिंग लिस्ट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्लो या थोड़ा सा एमडीआई को लोग होल्ड करके रखते हैं। एमडीआई में मूवमेंट दिखेगी हर एक साल, कम से कम स्पॉट मूवमेंट तो हुई है तो स्पॉट भी दिखेगा। हाँ बट क्या आप एमडीआई के लिए किसी और कॉलेज को छोड़ सकते हो? मैं ये सजेशन नहीं दूंगा। एमडीआई में मूवमेंट दिखता है 13 जून के बाद। सेम गोज विद द रांची। रांची ने बोल दिया खुलेआम लिंक्डइन पे और सोशल मीडिया पे कि हमारे पास एडमिशंस क्लोज हो गए, नहीं होगा। रांची में हर एक साल मूवमेंट होती थी, इस बार शायद उन्होंने उदयपुर और काशी से सीख के बहुत ज्यादा बफर दिया है। आई एम जस्ट कोटिंग, शायद हो सकता है, मैंने डेटा उनसे मांगा, अभी तक मेरे पास डेटा नहीं आया। अगर बहुत ज्यादा बफर दिया है और उसके बाद वो वेटिंग लिस्ट को मूवमेंट नहीं करते हैं तो ये रांची के लिए एक बुरा साइन होगा, क्योंकि अगर आप बफर बहुत ज्यादा देते हो और उसके बाद भी मूवमेंट नहीं होती है, मतलब आपके सीट और इंटेक्स भरते हैं। तो रांची में इस साल तो एक आईपीएम कोर्स भी उनका एमबीए प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बहुत ज्यादा कॉल और बफर दे रहे हैं तो ये रांची के लिए साथ अच्छे संकेत नहीं हो सकते हैं। तो इस अच्छे संकेत को उन्होंने सोचा होगा कि नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत ज्यादा बफर से बचने की कोशिश की होगी, इतना तो वो भी सोच सकते हैं बिकॉज जो एमबीए कॉलेज हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 13 से 15 के बाद रांची में भी मूवमेंट दिखेगा। उदयपुर में तो मैंने डे 0 से बोला था कि मूवमेंट 13 और 15 के बाद ही होगी, बट बाकी आज भी मूवमेंट हो रहे हैं सिरमौर में, संबलपुर में, बोधगया में, बाकी हर एक बेबी आर्म्स में मूवमेंट हो रहे हैं। तो एमडीआई में भी मूवमेंट होगी 13 से 15 तक, आप होल्ड कीजिए, बट एमडीआई के भरोसे में बैठो मत। देयर इज अ वन मदर जिनका बहुत सारा मैसेज आता है, 1-2 बार मैंने भी उनसे बात की है, बिकॉज टीम ने कहा कि सर उन्होंने मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, तो बात कीजिए। तो
आई डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ आपको, मैम, आंटी या जो भी आप, मुझे नहीं पता, मैम ही बोलता हूँ, दैट इज द रेस्पेक्टिव और द परफेक्ट वर्ड, मैम, मोमेंट होगी। बट आप इस अंदाज में अपने किड्स को, अपने कीन्स को रोक के मत रखो कि मैं एमडीआई के भरोसे बैठा रहूंगा। मोमेंट होंगी, अच्छी मोमेंट होंगी, स्पॉट होंगी, आप कहीं और ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप उसको एमडीआई में मूव कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे डेफिनेटली लगेंगे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रिस्क मत लो। जब भी तक लास्ट डेट है आप होल्ड कीजिए, 13 या 15 के बाद वहां से कुछ मैसेज इंफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके पास भी, तो आपको दिखेगा। वाई आई एम सेइंग द 13 और 15, बिकॉज बेबी आयम्स में 13th एंड 15th 7th और 8th मूवमेंट होती है। आई एम सिरमौर में आज 7th मूवमेंट हुई है। जनरली 9th मूवमेंट के बाद मूवमेंट अच्छी दिखना स्टार्ट होती है, तो 9th मूवमेंट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 13th ऑफ जून या 15th ऑफ जून के आसपास दिखे, तो उसके बाद कुछ मूवमेंट दिखेंगी, बट कंडीशन अप्लाई, ईडब्ल्यूएस में मूवमेंट हमेशा कम होती है। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसमें कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन जा रही है, जस्ट लाइक द ईडब्ल्यूएस, या कुछ लेट मूवमेंट दिखेंगी, तो आप उसके लिए नीचे मत लिखना स्टार्ट करना कि आप ये हो ये हो। दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आती है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आई नेवर एवर क्रिएट फॉल्स होप। अगर आप मेरे वीडियो को थ्रू आउट देख रहे हो तो मैं कभी भी फॉल्स होप क्रिएट नहीं करता हूं, चाहे वो कंसल्टिंग के वीडियोज हों, या वेटिंग लिस्ट के वीडियोज हों, या एक्सपेक्टेड कॉल्स के वीडियोज हों, या आपके प्रोफाइल मैपिंग की वीडियोज हों, या इवन मेरे मैथ्स के क्वेश्चन की वीडियो हों जो 7 o'clock इवनिंग अपलोड हो रही है, मॉर्निंग 9 o'clock शॉर्ट्स अपलोड हो रही है, मैं फॉल्स होप क्रिएट नहीं करता हूं। इस सेक्टर्स को मैं डंके की चोट पे तो नहीं, लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा मैंने फॉलो की है कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एलआरडीए का क्यों बनता है, बिकॉज पीपल कॉल्ड मी एमबीए, दैट इज मैथ्स बाई अमीए। मैथ्स अगर किसी को पढ़ना है तो लोग अमीए से ही पढ़ते हैं। दो अभी बहुत सारे टीचर्स हैं, अलग बात है, बट जितना ज़्यादा मैं मैथ्स को फॉलो करता हूँ, एलआरडीए को फॉलो करता हूँ, एमबीए प्लेसमेंट को फॉलो करता हूँ, एमबीए प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, शायद ही कम लोग होंगे और इतने ज़्यादा वोकल होंगे, क्योंकि लोगों को वोकल होना कम पसंद है। बट आई रिस्पेक्ट एवरीवन। एमडीआई में मूवमेंट दिखेगी, रांची में मूवमेंट दिखेगा, उदयपुर में मूवमेंट दिखने के आसार हैं अभी भी, काशीपुर में मूवमेंट के बहुत कम चांसेस हैं, बट लेट्स सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आईएमटी में बहुत बड़ा बफर जाता है हमेशा, आईएमटी में बहुत स्लो मूवमेंट लास्ट में होती है, तो आईएमटी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो उम्मीद कम है। बट मेरे अपने ही बहुत सारे बच्चों ने आईएमटी से विड्रॉ किया है पेमेंट, तो वो बफर के साथ जाएगी, उनके मूवमेंट्स होंगे। तो आईएमटी में स्मॉल मूवमेंट है, आईएमआई में मूवमेंट हो रही है लेकिन स्लो मूवमेंट है। अब आप ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर इतने नंबर्स का मूवमेंट होगा या नहीं होगा। आईएमटी और आईएमआई में कितने नंबर्स का मूवमेंट होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो डेटाज देते ही नहीं है, या मैंने जो इन्फॉर्मेशन से डेटा निकाला है मुझको रिलायबल नहीं लग रहा है कि उतने मूवमेंट होंगी, बट मुझे दिख रहा है कि आईएमआई में मूवमेंट के चांसेस हैं। आईएमटी में मूवमेंट लेस उम्मीद है, ये मुझे ऐसा लगता है। आईआईटीज अगर मैं बात करूं, दिस इज एस स्मॉल होना चाहिए, आईआईटीज में अच्छे मूवमेंट दिख रहे हैं, हर एक आईआईटीज में। अनएक्सपेक्टेडली कानपुर में मूवमेंट हो गई है, मद्रास में अच्छी मूवमेंट चल रही है, तो ये काफ़ी अच्छे चांस हैं। लोगों ने मुझको ये भी कहा था कि सर आपने कानपुर को बोला कि नहीं मूवमेंट होगी, बट ये तो अच्छा है ना कि मूवमेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने शायद सीट इंटेक इंक्रीज कर दी होगी, या लोगों के क्रॉस कॉल्स काफ़ी आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। सो आई वोंट से कि दिस इज अ फॉल्स होप। अदर्स जो कॉलेज हैं उसमें भी कुछ मूवमेंट्स दिखने के चांसेज है। एक्साइम मूवमेंट होनी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं लेकिन हाँ मूवमेंट होनी चाहिए। जाइम भुवनेश्वर का क्या होता है कि वो अपने लोकल बंदों से, मतलब डोमिसाइल से एक सीट फुल करना स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट होगी। तो बाकी जगह मूवमेंट के आसार हैं। आई ट्राई टू हेल्प हर एक जगह पे, मैं अभी भी आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। आप टीम को मैसेज भेजते हैं कि क्या मूवमेंट होगा नहीं होगा, समटाइम्स आपके मैसेज को रिप्लाई किया जाता है, समटाइम्स वो मैसेज देख के इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, रिप्लाई करना भूल जाते हैं, बिकॉज हर एक दिन हम लोग के पास 500 प्लस का मैसेज होता है। 900 तो हमेशा अनरीड मैसेज रहता ही रहता है, तो उसमें रहता हूँ। आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस साल 2023 में अगर आपका कोई भी डायलमा है तो आप MBA डायलमा अवेल कर सकते हो, नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया उससे बात कर सकते हो। और 2024 के लिए कंसल्टेंसी ओपन है, बहुत लिमिटेड सीट है, 499 इज द स्मॉल फी दोनों का। एंड 2024 के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कौन सा पढ़ना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, MBA के साथ कौन सा करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अभी भी अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ या छूट गया है मुझसे तो सॉरी एंड थैंक्स कि आपने हमेशा मुझको साथ दिया। मैं अभी भी कैट 2023 को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी 2024 को लेकर स्टार्ट हो रही है, तो मैं इनको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं अपना बेटर देन द बेस्ट दिया था और देता रहूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुछ भी अगर मिस करता हूँ तो दिल से सॉरी, बट मैं आपको एक बात बोल दूँ, जो भी दिया है बेस्ट दिया है और बेस्ट देने की कोशिश की है। चाहे वो अभी कैट 2024 का कोई भी बैच हो, आप एडमिशन ले सकते हो, उसमें बेटर देन द बेस्ट मिलेगा।
और मैं ये पक्के से बोलता हूं कि आप जब कैट देने जाओगे, जैट देने जाओगे, स्नैप देने जाओगे, एनमेट देने जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लास के क्वेश्चंस, टेस्ट के क्वेश्चंस या होमवर्क के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो। तो अगर आप कैट 2024 में जाना चाहते हो, कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो, एमबीए कंसल्टेंसी ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको एमबीए के बारे में, जितना किसी और को नहीं पता है आपको पता चलेगी, क्वेश्चंस के बारे में पता चलेंगे, इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ऑल्सो ज्वाइन द कैट मॉक्स, हम लोग का मॉक्स भी स्टार्ट हो रहा है, मैथ्स का स्पेशल कोर्स में लेके आया हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एलआरडीआई का भी बैचेज स्टार्ट हो रहा है और कैट 2024 का रीटेकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे बैच को आप education.org या org.in पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पता कीजिए, या आप अपने जूनियर्स या भाई बहन को बता सकते हो कि देखो अगर पढ़ना है तो यहां से पढ़ो, बिकॉज इट हैज नॉलेज, वी हैव ट्रस्ट, वी हैव डेटा। और जो भी बोलता हूं परफेक्ट बोलता हूं, और परफेक्ट के सिवा कुछ नहीं बोलने का प्रॉमिस करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।